मूलधन निकालना है कि किस राशि का जो है 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो होता है 8 रुपये होता है, और उसको हमको हल करना है। तो देखिएगा सवाल में डी, ये मूलधन बराबर ये अंतर डी लिखना है और 100 में वर्ग चढ़ा देना है, ये वाला सूत्र है। और इसके बाद हमको दर का वर्ग चढ़ाना है। अब इसमें मान रख के हल करना है, इसमें मान रख दो तो P बराबर हो जाएगा मूलधन। भैया डिफरेंस कह रहा है, D कितना कह रहा है 8, तो अंतर कितना है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 है। तो हमको क्या लिखना है, उसकी जगह पर 8 लिखना है, सीधी सी बात है। और गुने 100 का वर्ग है, मतलब 100 का 2 बार गुना कर दोगे, सीधी सी बात है। और बटे आर स्क्वायर का मतलब दर कितना है, तो 4 का वर्ग है। अब 4 का वर्ग है तो वर्ग ना लिख करके 4 गुने 4 लिख देंगे, तो 4 दूनाई 8 कर दोगे और 2 दूनी 4, 50 दूना 100 और 5 एकम 5, मतलब कुल मिलाकर के 5,000 रुपये जो है मूलधन था उसका, जिसका अंतर जो है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का 8 रुपये। और देखेंगे आगे अगला सवाल है, ये तो नंबर 1 का सवाल था, अगले नंबर 2 के सवाल में ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जैसे कि हम एक सूत्र निकाले हैं P बराबर D गुने 100 का वर्ग बटे R का वर्ग, और इस सूत्र के हिसाब से हम अभी 2 वर्ष वाला सवाल लगाए हैं, अभी 3 वर्ष वाला सवाल लगाएंगे तो आपको इसमें मूलधन कितना प्राप्त होगा, मतलब किस राशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपये है। अब उसको हम इस सूत्र के हिसाब से हल करेंगे। तो P बराबर हल करोगे D मतलब डिफरेंस गुने 100 की घाते 3 कर दोगे बटे करोगे आर स्क्वायर, और यहाँ पे करोगे 3 वर्ष का है तो 300 और धन आर करोगे। ये एक सूत्र है, ये फार्मूला है। इस फार्मूले के हिसाब से आपको ऐसे सवाल को हल करना है। जैसे हम इस सवाल को हल कर रहे हैं, डी कितना है, डिफरेंस कितना है, कह रहा है 31 रुपये है, गुने 100 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। सीधी सी बात है, कह रहा है कि 100 की घाते 3 है तो 100 को 3 बार अपन लिख लेते हैं, और जैसे 3 बार लिखेंगे उसमें जो बटे का चिन्ह है, बटे का चिन्ह भी इसमें लिख देंगे। आर स्क्वायर मतलब दर कितना है, हमारे पास 10 का वर्ग है तो 10 गुने 10 कर देंगे, और कोष्टक लगा के 300, और धन दर कितना है 10 है तो 310 कर देंगे। ये सवाल हो गया कंप्लीट। इसको हल करोगे इस तरह से 31 गुने 100, अरे 10 दाहम 100, तो सीधी सी बात है, एक 10 दाहम 100 से दूसरा 10 दाहम 100 को काट दो, ये 100 बच जाएगा इसमें से, तो लिखोगे 100 गुने 100। ठीक, ये 10 दाहम 100 से 10 दाहम 100 काट दो, 100 गुने 100 बचा, और बटे क्या बचा, 310 बचा, 310। तो भैया 31 दाहम 310, यहाँ पे 10 बचा तो 10 दाहम 100 हो गया, और 10 एकम 10 मतलब 10,000 रुपये उसका मूलधन था। इतना आसानी से इस सवाल को हमको हल करना है। और उसी तरह से अगले सवाल पर भी ध्यान देंगे। जैसा कि अगला सवाल लिखा हुआ है हमारे पास, जिसका डिफरेंस 63 रुपये हो, समय 2 वर्ष हो और दर 5% हो। इसके लिए हमको सेम इसी तरह से हल करेंगे। आगे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सवाल, उसका हमको इस सवाल का हमको यहाँ पे उत्तर प्राप्त करना है। तो 2 वर्ष वाला सूत्र ये है, यहाँ पे लिख दें 2 वर्ष का काम। तो 2 वर्ष वाला सूत्र क्या है, P बराबर D गुने 100 का वर्ग, ये सूत्र बटे आर स्क्वायर। और 2 वर्ष वाला है तो ये वाला सूत्र के हिसाब से हमको हल कर देना है, तो उत्तर हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, आप ध्यान से देखिएगा, इस तरह के सवाल जो होते हैं ना, वो दिमाग पंचर करने वाले होते हैं, लेकिन हमको दिमाग पंचर नहीं करना है, दिमाग को यथावत बना करके रखना है, ताकि परीक्षा हाल में जो 1 घंटे का समय हमको बिताना है, उस 1 घंटे के समय को अच्छी तरह से बिताएं और आनंदपूर्वक परीक्षा दें। सीधी सी बात है, सिलेक्शन होगा। तो P बराबर कितना होगा हमारा, D कितना है 63 रुपये, तो अपन अंतर लिख देते हैं, 63 लिख देते हैं, गुने 100 का वर्ग मतलब 100 गुने 100 करोगे, सीधी सी बात है, और बटे R का वर्ग, R का मतलब दर कितना है 5%, तो लिखोगे 5%। ठीक, तो 20 पंचे 100 कर दो, 5 का वर्ग होना चाहिए तो अपन 5 का वर्ग करना है, तो एक 5 तो यहाँ पे बच रहा है ना, तो इस 5 को 5 गुने 5 कर दो, तब हमको सरलता हो जाएगा। तो 5 चौको 20 कर दोगे, 100 चौको 400 हो जाएगा। अब हमको 63 गुने 400 करेंगे तो उत्तर प्राप्त होगा। 4 3 12 की 2 हाथी 1, और 4 छंग 24 और 1 25, और 2 0, 25,200 रुपये का इनका मूलधन रहा। और 25,200 के रुपये का मूलधन का जो अंतर है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का, वो कितना रहा, 63 रुपये रहा। इस तरह के सवाल इसी तरह आते हैं और हल हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।